हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने पवन के प्रकार के बारे में आपको बताया हुआ था और मैंने 3 प्रकार की पवनों के बारे में बताया हुआ था दोस्तों। स्थायिक पवनें, सामयिक पवनें और ध्रुवी दोस्तों। ठीक, जिसमें से दोस्तों मैंने स्थायी पवने में 3 प्रकार को, मैंने स्थायी पवनों को 3 प्रकार में व्यक्त किया हुआ था। कौन कौन सी? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवी पवने दोस्तों। ठीक, यानी कि व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवी पवने 3 प्रकार में भेद किया हुआ था। और जिसमें से दोस्तों मैंने व्यापारिक पवनों के बारे में बात चल रही थी। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग व्यापारिक पवन से स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है दोस्तों, तो पहले आप लोग दोस्तों वो देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों व्यापारिक पवने से शुरू होगी और उसी के आगे है। तो पहले दोस्तों आप लोग मेरी कल की क्लास देख लो और इसके बाद दोस्तों आप लोग समझिएगा, तब दोस्तों आपको चीज़ें कुछ अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों। ठीक है ना? तो पहले आप लोग दोस्तों पिछली आप मेरी क्लास देख लें, तब आप लोग दोस्तों समझ पाएंगे व्यापारिक पवने और पछुआ पवनों के बारे में दोस्तों। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आगे व्यापारिक पवनों को लेकर। व्यापारिक पवनों को लेकर क्या क्या स्थिति रहेगी, इसी बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या शेयर किया करें, शेयर किया करें। ठीक दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं व्यापारिक पवनों को लेकर, व्यापारिक पवनों को लेकर। ठीक दोस्तों, तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थायी पवने, यानी ऐसी पवने जिनकी दिशा, यहाँ पर दोस्तों वर्डिंग देखना, वर्ष भर समान रहती है, उन्हें स्थायी पवने कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों, यानी ऐसी पवने जिनकी दिशा दोस्तों वर्ष भर समान रहती है, उन्हें हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? स्थायी पवने कहते हैं, स्थायी पवने कहते हैं। और इनकी दिशा दोस्तों वर्ष भर समान होती है। ये 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला दोस्तों प्रकार है व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने, ठीक दोस्तों। तो व्यापारिक पवनों की अगर दोस्तों बात करें तो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखी निम्न दाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवने या सन्मार्गी पवने कहते हैं। ठीक दोस्तों, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवने कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, उत्तर पश्चिम होती है। भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं, और ये वर्षा संवहनी वर्षा कहलाती है। ये वर्षा संवहनी वर्षा कहलाती है, संवहनी वर्षा कहलाती है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? संवहनी वर्षा कहलाती है, संवहनी वर्षा कहलाती है। इसके बाद दोस्तों जो ये लिखा हुआ है, इस चीज़ को जरा चित्र के माध्यम से दोस्तों हम लोग समझते हैं, चित्र के माध्यम से। जैसे दोस्तों जरा आप लोग गौर करना, देखो मैं यहाँ एक छोटा सा दोस्तों अगर चित्र बनाऊं, ठीक है ना, ये उपोष्ण उच्च है, उपोष्ण उच्च। ठीक, आपको मालूम है दोस्तों ये भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब पेटी है, इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर होगा, और ऊपर दोनों तरफ इधर और इधर ये दोस्तों उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी है, यहाँ हाई प्रेशर होगा, और नीचे भी दोस्तों उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, यहाँ पर हाई प्रेशर। मैंने फिगर में दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। इसका मतलब ये दोस्तों अगर भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब पेटी है तो ऊपर वाला दोस्तों उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे वाला दोस्तों क्या दक्षिणी गोलार्ध। और व्यापारिक पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी इस तरीके से आपकी चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। मैंने चित्र में दोस्तों समझाया हुआ था। अब आपको मालूम ये भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब पेटी है, ऊपर जो गोलार्ध है दोस्तों इनकी दिशा उत्तरी गोला, ऊपर वाला उत्तर है, और उत्तर में दोस्तों देखिए ये दिशा है आपकी, इस तरीके से ये दिशा। अगर दोस्तों इस दिशा की हम बात करें, जैसे मैं एक ये इस तरीके से बॉक्स बना लूं,
इसे नाम दे दिया जाए उत्तर, इसे दोस्तों दक्षिण, इसे नाम दे दिया जाए पूरब और इसे नाम दे दिया जाए पश्चिम। ठीक दोस्तों, तो जरा इसकी दिशा देखिए, यूं है यानी ऐसे चल रहे हैं। तो अगर इसी डायरेक्शन में हम ऐसे ये खींच दें हवाओं की दिशा, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा थी, जरा देखिए दोस्तों, ये दिशा उत्तर पूर्व है, यानी उत्तर पूर्व से ठीक कहां पर है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। जरा देखिए दोस्तों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और देखिए ये उत्तर पूर्व से हवाएं कहां पर आ रही, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो दोस्तों ये जो उत्तरी गोलार्ध में मैंने दिशा लिखी हुई, आप इस माध्यम से बहुत आसानी से इस दिशा को क्या पहचान सकते हैं दोस्तों। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में ये आपकी दिशा हो गई, यानी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। अगर आपसे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में पूछे तो जरा देखिए व्यापारिक पवनें ऐसे दोस्तों जा रही दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो आप भी क्या बना दो, इनको इस डायरेक्शन में ऐसे कर दो। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों जरा देखिए दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से, ये वाली दिशा देखिए दक्षिण पूर्व हो गई, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। ठीक दोस्तों, यही लिखा हुआ है। तो ऐसे आप इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या निकाल सकते हैं। और भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराकर, ये दोस्तों जो पवनें हैं ये आपस में टकराती हैं और ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने से दोस्तों क्या घनघोर बारिश का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संवहनी वर्षा, यानी संवहनी वर्षा। तो यहाँ पर दोस्तों संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। तो ये दोस्तों आपकी कौन सी हो गई, व्यापारिक पवनें। क्लियर हो गया ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं पछुआ पवनों को लेकर के। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं पछुआ पवनों को लेकर। पछुआ पवन यानी स्थायी पवनों में पहली प्रकार की दोस्तों हम लोगों ने पवन को देखा जिसका नाम था व्यापारिक पवनें। दूसरा दोस्तों जो प्रकार है पछुआ पवनें। तो दोस्तों जरा पछुआ पवनों की दिशा पर बात करते हैं। दोस्तों आपको मालूम था ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी थी, यहाँ इस तरीके से व्यापारिक पवनें चलती थी। ये उपध्रुवी निम्न और ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। और आपको मालूम है हवाएं दोस्तों हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चढ़ती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हाई प्रेशर है और लो प्रेशर आपका ये उपध्रुवी निम्न है। तो इसका मतलब जो पछुआ पवनें हैं इनकी जो दिशा होगी दोस्तों इस तरीके से होगी। इसी प्रकार ये जो पछुआ पवनें हैं इनकी दिशा होगी इस तरीके से होगी। ठीक दोस्तों, इन प्रकार की पवनों को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, ये जो आप पवनें देख रहे हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, इस तरीके से इन पवनों को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पछुआ पवनें। पछुआ, ठीक। तो थ्योरी में लिखें तो पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। तो पहला दोस्तों आपका क्या पॉइंट हो जाएगा, ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। ठीक दोस्तों, चित्र में दोस्तों जरा देखिए ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी इधर ये और ये उपध्रुवी निम्न, तो हाई से लो की ओर। ठीक दोस्तों, और आपको मालूम है ये भूमध्य रेखीय निम्न है, इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे दोस्तों कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। इनकी दिशा की बात करें तो जरा दोस्तों देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा
इनकी दिशा, जरा दोस्तों आप लोग समझना, देखो उत्तरी गोलार्ध में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों अगर हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाएं, इसे उत्तर दे दिया जाए, इसे दक्षिण, ये आपका पूरब, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। जरा इनकी दिशा देखिए, यूं है उत्तरी गोलार्ध में ऐसे, तो इसका मतलब मैं भी दोस्तों यूं ऐसे खींच देता हूं, ठीक। तो आप देखिए जरा इस दिशा में जब चलाएंगे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा है। तो दोस्तों जरा देखना, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से, यहां पर लिखता हूं दोस्तों मैं दक्षिण डॉट पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा, इनकी दिशा, ठीक दोस्तों। अब जरा समझना, देखो दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से ये गई पवने, देखो ये, तो इसका मतलब दोस्तों अगर ये चीज आप समझ गए हो, मैं इस लाइन को हटा देता हूं, इसकी दिशा देखिए दक्षिणी गोलार्ध में, ये मतलब ये पवने जो जा रहे इस डायरेक्शन में, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिशा इसकी क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व होती है, ठीक है दोस्तों। ये आपका अगला पॉइंट था। क्लियर हो गया ना दोस्तों, ये सारी चीजें आप समझ गए ना पछुआ पवनों के बारे में, पछुआ पवनों के बारे में, ठीक दोस्तों। पहला पॉइंट, ये पवने दोस्तों आप देख सकते हैं उच्च वायुदाब पेटी से, उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर क्या प्रवाहित होती है, प्रवाहित। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर ऐसे ये लाइन खींची जाए, ये क्योंकि यही तो है इस डायरेक्शन में, ये उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम से, ठीक दोस्तों, दक्षिण पूर्व की ओर। यहाँ देखिए ये ऐसे जा रहे दक्षिणी गोलार्ध में, तो हम भी ऐसे लाइन खींच देते तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, होती है। क्लियर हो गया दोस्तों ना, बहुत अच्छे से दोस्तों देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते इनकी दिशा कैसी होती, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे नंबर की अगर पॉइंट की बात करें तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अगला बात करें, ये पौने जब 40 डिग्री, ये पौने जब 40 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती है, ये पौने जब 40 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती है तो इन्हें गरजता चालीसा कहते हैं, तो इन्हें गरजता चालीसा कहते हैं, तो इन्हें गरजता चालीसा कहते हैं, ठीक दोस्तों। अंडरलाइन कर रखना, बहुत पूछा जाता है। मतलब क्या हुआ, ठीक, मतलब जैसे ये हवाएं यहाँ पर चल रही 30 से 35 आगे बढ़ेंगी, तो जब यहाँ कहीं 40 होगा दोस्तों, तो इसका मतलब ये 40 डिग्री के अक्षांश के जब आसपास पहुंचेंगी तो इनमें दोस्तों भयंकर गर्जन ऐसी होती है, ऐसा लग रहा कोई चीज गरज रही है। इस गरज के कारण इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। अब चालीसा क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि 40 डिग्री के आसपास ये पौने गरजती हुई पाई जाती हैं, इसलिए हम लोग दोस्तों इसे क्या गरजता चालीसा कहते हैं, गरजता चालीसा कहते हैं। क्लियर हो गया ना दोस्तों। तो चलिए इतने का आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी पछुआ पवना हम लोग आगे बात करते हैं, क्योंकि आगे कुछ 1-2 पॉइंट और है।
चलिए दोस्तों, इन पछुआ पवनों में एक पॉइंट और बचा हुआ है, इस पर भी दोस्तों हम लोग क्या बात कर लेते हैं। जब ये पौने 50 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं तो इन्हें भयंकर पचासा तथा चीखटा साठा कहते हैं। तो इसे भयंकर पचासा तथा चीखटा, यानी चीख ऐसी निकलती, चीखटा साठा चीख रही। ठीक है दोस्तों, चीखटा साठा कहते हैं। ये दोस्तों है, मतलब क्या हुआ, जैसे ये दोस्तों गोलार्ध आपका हुआ, ये पौने मतलब यहाँ 50 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री के आसपास जब ये चल रही होती है, तो जब 50 पर पहुंचेंगी दोस्तों तो इसे भयंकर पचासा यानी भयंकर पचासा कहते हैं, और 60 डिग्री पर चीखटा साठा कहते हैं, क्योंकि चीख रही होती है उस टाइम। ऐसा लग रहा होगा दोस्तों ये पौने चीख रहे हैं, इस कारण से इसे क्या चीखटा साठा कहते हैं, चीखटा साठा कहते हैं। ये दोस्तों क्लियर हो गया ना, अंडरलाइन करके रखना दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं। इन पवनों का प्रभाव, अगला पॉइंट की बात करें, इन पवनों का प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में, इन पवनों का प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा देखने को मिलता है। इन पवनों का प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर ज़्यादा होने के कारण वहाँ से जलवाष्प ग्रहण कर लेती, के कारण वहाँ से जलवाष्प ग्रहण कर लेती है, जलवाष्प ग्रहण कर लेती, वहाँ से जलवाष्प ग्रहण कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आखिरी पॉइंट था इन पछुआ पवनों को लेकर के। मतलब दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो ये पछुआ पवने हैं इनका दोस्तों प्रभाव क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हुआ, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीजन क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों महासागर ज़्यादा मात्रा में है, और महासागर ज़्यादा होने के कारण ये पवने जब महासागर से होकर गुजरती तो वहाँ से दोस्तों ये क्या जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं। इस कारण से दोस्तों इन पवनों का प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा मिलता है। क्लियर हो गया दोस्तों ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक आखिरी पवने बची है, ध्रुवी पवने, उस पर भी बात कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग आखिरी पवन पर बात कर लेते हैं, और उस पवन का नाम है दोस्तों क्या? ध्रुवी पवने, ध्रुवी पवने। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था ध्रुवी पवनों की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों देखो, ये जो आप पेटी देख रहे हो उप ध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65, और इधर भी दोस्तों उप ध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65। और ये दोस्तों जो आप ऊपर वाली ये पेटी देख रहे हैं इसे बोला जाता है ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, और इसे भी दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। क्लियर दोस्तों ना? ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवी उच्च। अब आपको मालूम है अगर दोस्तों यहाँ हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है और ये लो, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या प्रभावित होती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रभावित होती हैं या चलती हैं। ठीक दोस्तों, इसका मतलब जो ध्रुवी पवने हैं ये ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर क्या प्रवाहित होती है? प्रवाहित होती है। तो पहला दोस्तों आपका यही पॉइंट है, ये पवने ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है दोस्तों। यानी ये पवने ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, आप देखिए ये ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ से निम्न की ओर प्रवाहित हो रही, और यहाँ से भी दोस्तों कैसे निम्न की ओर क्या प्रवाहित हो रही। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक दोस्तों, कैसे निकालोगे? मैंने बताया था सेम वही बॉक्स, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दोस्तों आपका पूरब और ये पश्चिम। और देखिए उत्तरी गोलार्ध में यूं दिशा है इस तरीके से, तो इधर भी आप लाइन ऐसे खींच दीजिए और आप बताएं इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम होती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा, ठीक है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा। जरा यहाँ पर आ जाइए दक्षिणी गोलार्ध में, देखो ये है दोस्तों इस तरीके से जा रहे हैं, इसका मतलब इनकी दिशा दोस्तों कैसे होगी? ये होगी इस तरीके से। ठीक, तो यानी दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दोस्तों जरा देखिए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम ऐसे जा रही इस तरीके से, ये आपकी दक्षिण पूर्व हो गई, इसी से तो निकली, और आगे कौन सा? उत्तर पश्चिम। तो दक्षिणी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, उत्तर पश्चिम होती है। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया ना? तो ये दोस्तों स्थायी पवने थी, और उसके 3 प्रकार थे। कौन कौन से? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवी पवने। ये 3 मैंने देख लिए हुए हैं, एक बार फिर देख लेते। ध्रुवी पवने ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी, और निम्न, तो हवाएं हाई से लो की ओर ऐसे प्रभावित होंगी। ठीक है ना? वही पहली वर्डिंग, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व। ये दोस्तों जरा देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध ऐसे है, तो ये हवाएं जरा देखिएगा ऐसे जा रही, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम,
तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जरा दोस्तों देखिएगा यूं है, तो मैंने ये ऐसे खींची हुई है, ठीक है ना। दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम होती है। क्लियर हो गया ना दोस्तों। तो ये दोस्तों स्थायी पवनों के 3 प्रकार थे, मैंने देख लिए हुए। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे जल समीर और घाटी समीर या पवन समीर, ठीक। इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। जल समीर और स्थल समीर, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, जल्दी कौन गर्म होता है, इन्हीं सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आज की क्लास या मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।